हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबाज पाइन ब्लॉग। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ, बेबी भी बढ़िया है, सब अच्छा है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो जिनको जो पीसीओडी है वो आज की जैसे आम समस्या हो गई है। लगभग ये डायबिटीज़ की तरह ही हो गया है। बिकॉज खान पान बाहर का खाना पीना ज़्यादा हो गया, एक्सरसाइज कम हो गई है। एक तरह से देखेंगे तो फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट की वजह से आलसी भी हो गया है इंसान बहुत। तो दिन भर मतलब फ़ोन में घुसे रहना, काम थोड़ा फुर्सत मिले तो फ़ोन चलाते रहना, बैठे रहना एक जगह काफ़ी देर तक, ऑफिस में वर्क करना काफ़ी देर तक बैठ के। लेडीज़ लोग आजकल बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेंस भी हो गई हैं। और ये जो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है वो वर्किंग वुमेन को ज़्यादा होती है जो ऑफिस में वर्क करती हैं, तो इंक्लूडिंग मी। ठीक है। हाँ जी, मैं अपने बारे में भी बात करने जा रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं को मतलब बहुत टेंशन हो जाता है कि उनको पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया। बहुत सारी महिलाओं में ये अफवाह भी फैली है ना कि अरे आपको तो पीसीओडी है, आपको बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे सुन के ही ऐसा टेंशन आ जाता है, अरे ऐसा कैसा, सच में ऐसा है? मतलब बहुत टेंशन आ जाता है। तो और ये जो है कि बहुत बहुत आम समस्या हो गई है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, हो गया है, हो जाता है आजकल। तो यंग जो गर्ल्स हैं कॉलेज गोइंग, उनको उनमें भी ये चीज़ देखा जाता है क्योंकि बाहर के फूड ज़्यादा हो गए। अभी कॉलेज जा रहे हैं, हम बाहर से खाना खा लेंगे। ठीक है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर से खाना खा लेंगे, बाहर 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 के फास्ट फूड वगैरह चीज़ें खा के ना, और एक जगह बैठ के भी ये समस्या हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ये गलत फहमी है। कुछ अगर आप अपने चीज़ों में कंट्रोल लाएंगे तो इसमें प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद हूँ, मुझे पीसीओडी आज से अगर काउंट करेंगे तो 5 साल हो गया है। ठीक है। और जब मेरा बेबी कंसीव हुआ मुझे उसके पहले 3 साल था। मैं खुद पीसीओडी से गुजर चुकी हूँ। बहुत बड़ा समस्या नहीं है। मुझे खुद को ये कैसे हुआ था, बाहर के फूड से, सही बताऊँ, बाहर के फूड से और वर्किंग से। एक जगह बैठ के मैं भी वर्क करती थी। पहले भी मैंने किया है, बट पहले मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं ना दिन में 6 किलोमीटर में पैदल चलती थी, आना जाना। मैं ऑफिस आती थी जाती थी पैदल ही जाती जाती थी। बहुत कम यूज़ करती थी ट्रांसपोर्टेशन का। बट बाद में मैं भी थोड़ी सी ना बोलते हैं कि थोड़ा सा आलस आ गया था मेरे में भी। तो सिर्फ खा के बाहर का फास्ट फूड खाती थी, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती थी, और एक जगह बैठ के सिर्फ ऑफिस के काम, फिर वहाँ से निकलती थी, फिर वापस जल्दी जल्दी घर जाने में ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करो, जल्दी घर पहुँचो, फिर सोना रहता था। खाओ और तुरंत सो जाओ। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे भी पीसीओडी हो गया था। और स्ट्रेस, स्ट्रेस में बहुत बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो मेन खाना पीना यही सब नहीं होता, इसमें स्ट्रेस भी बहुत बड़ा अ, मायने रखता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि मैंने क्या किया था जब मुझे बेबी कंसीव करना, मैं उसके पहले भी मैं आपको बता दूं, मुझे 2 बार ना ऐसा हो गया था कि एक ही जगह पे 2 बार ब्लड क्लॉट भी हो गया था, बहुत बड़े बड़े। एक बार हुआ था तो मैंने उसका दवाई कराया था, 4 मंथ का मेरा कोर्स चला था। उसके बाद मेरा 1 साल तक नहीं हुआ था, सब ठीक था। फिर वापस 1 साल के बाद फिर वो, क्योंकि मैं खुद पे ध्यान नहीं देती थी, कोई ऑफिस का वर्कलोड था, तो मेरा ध्यान पूरा ऑफिस का वर्कलोड और बस यही सब चीज़ें था। मैं खुद कुछ भी केयर नहीं करती थी उस टाइम पे। तो इस वजह से मुझे पीसीओडी मतलब मुझे एक बार ब्लड 2 बार ब्लड क्लॉट हो गया था जैसा। तो उसका फिर मैंने वापस से एक डॉक्टर हैं उनसे मैंने रिकमेंडेशन किया था, और उनका दवाई चला था 1 महीना। तो उतने में मेरा वो ठीक हो गया। उसके बाद से फिर मैंने खुद पे ध्यान देना चालू किया, बिकॉज उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर आप मतलब मैंने दो एक्चुअली मैं देखा जाए तो मैं 5-6 गायनक के पास मैंने अपना इलाज करवाया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ये उस टाइम पे तो बहुत हो गया था कि पीसीओडी पीसीओएस बहुत डेंजरस चीज़ है, बेबी नहीं हो सकता, ये वो फलाना ढिकाना। तो मैं भी बहुत मैं मतलब टेंशन में आ गई थी। तो मैंने भी बहुत सारे गायनक के पास गई, तो सब ने यही बोला कि आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए, और बाहर का फास्ट फूड छोड़िए, स्ट्रेस लेना बंद करिए। तो उस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट जब मैंने मतलब पूरा ये कर लिया कि नहीं अब मैं बेबी मतलब कंसीव करना चाहती हूँ, उसके 1.5 साल पहले ही
जब मैंने ये सोचा था, मतलब बेबी कंसीव करने के 1.5 साल पहले से ही मैंने सब कुछ आप बोलेंगे कि बाहर का फूड तो एकदम ही मैंने बंद कर दिया था। अगर मन करता था कुछ खाने का तो वीक में सिर्फ एक बार, संडे, वो भी बहुत कम ही ऑयल वाला चीज़ें मैं खाती थी। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, सब कुछ बंद, सब कुछ मतलब सब कुछ बंद। और आप मानेंगे नहीं, मैंने 1.5 साल में ना सिर्फ सादा खाना खाया है, दाल चावल रोटी सब्जी और खिचड़ी। मैं बहुत कम ऑयली चीज़ें खाती थी, मसाले वाली चीज़ें, तीखा मसाला, सब बहुत कम मैंने कर दिया था। और एक्सरसाइज तो नहीं पॉसिबल हो पाता था बिकॉज मैं ऑफिस जाती थी, तो एक्सरसाइज नहीं हो पाता था उस टाइम पे। तो भी मैं ट्राई करती थी कि मैं छुट्टी रहे तो उस दिन मैं मॉर्निंग में वॉक करने जाती थी, 1-2 घंटे। स्ट्रेस लेना एकदम बंद कर दिया था। हाँ, मैंने कुछ दिन के लिए योगा टीचर भी रखी थी 5 to 6 मंथ के लिए अपने घर पे, तो मैं योगा भी करती थी उस टाइम पे। तो इन सब चीज़ों से ना मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। आप बोलोगे 1.5 साल में मैंने एक भी दवाइयाँ, एक भी गोली नहीं खाई और नॉर्मल मेरा बेबी कंसीव हो गया, नॉर्मल, ठीक है, विदाउट एनी मेडिसिन बेबी कंसीव हो गया। और वो अच्छे से हुआ, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि नहीं कोई प्रॉब्लम था प्रेगनेंसी में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरा 3 से 4 रिपोर्ट ही निकला था अल्ट्रासाउंड का, और मेडिसिन भी मेरी नॉर्मली चली थी, मतलब 5 मंथ के बाद वो कैल्शियम आयरन की चली थी और फॉलिक एसिड की चली थी, ठीक है, फर्स्ट मंथ से। तो ऐसा देखा जाए तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं थी मेरी प्रेगनेंसी में, एकदम नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। तो आप समझ सकते हो पीसीओडी बहुत बड़ा बॉम्ब नहीं है, ठीक है, हो गया कोई बात नहीं। केयर करिए, केयर करिए, मतलब केयर मतलब आपको थोड़ा सा अपने जुबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं कि खाने पीने में थोड़ा सा, अगर आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप घर में जितना हो सके थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हो, पॉसिबल है, थोड़ा बहुत योगा करिए। और वॉकिंग अगर आप नाइट में थोड़ा खाना खाने के बाद अगर आप जा सकते हो तो प्लीज़ जाइए, आधा घंटा पौना घंटा। आप ऐसे नॉर्मल दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मल वॉक करोगे तो भी चलेगा। पानी पीजिए, हाँ मैंने भी पानी बहुत पिया था, क्योंकि पानी आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, वो बहुत ज़रूरी है पानी। तो पानी पीजिए। और मसाला, तेल, बाहर का खाना पीना, ये सब, अगर आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं तो अगर आपको बेबी चाहिए तो आपको 2 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले ही ये सब बंद करना पड़ेगा, खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ही तो ये आपको बताऊं, बिना किसी भी मेडिसिन के ये प्रेगनेंसी पॉसिबल है, प्रेग्नेंट होना पॉसिबल है, और इजी प्रेगनेंसी रहेगी, ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ट्रस्ट में गाइस, मेरे साथ में भी हुआ है। मेरा तो देखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था पीसीओडी में, दो बार, बट मेरा ये था कि मैंने वेट अपना कंट्रोल कर लिया था। मैंने अपना वेट 3 साल तक मैंने 58 पे कंट्रोल किया, 58 से मैंने बढ़ने नहीं दिया अपना वेट। तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, और खाने पीने पे ध्यान देना, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, और क्या मैंने बोला था, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपने ये सब चीज़ें कर दी तो आपको प्रेग्नेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। पीसीओडी बहुत बड़ा बम नहीं है, इजीली प्रेग्नेंट हो सकती है लेडीज़। तो प्लीज़ पीसीओडी को लेके, मतलब पीसीओडी है अगर आपको, तो आप प्रेगनेंसी को लेके टेंशन मत लीजिए। जो मैंने बताया आप बस इतना ही करें। हाँ, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा खाने पीने में, बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा खाने पीने के लिए, क्योंकि ये मेन खाने पीने और आलस से ही आता है। अगर आप आलस नहीं करोगे, खाने पीने पे बरोबर ध्यान दोगे, पानी पियोगे अच्छे से, थोड़ा सा वॉक करोगे, अगर आप ऑफिस जाते हो तो थोड़ा चलने की ट्राई करो, चल के जाओ, चल के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग को थोड़ा आशा उम्मीद मिला होगा, क्योंकि मैंने अपनी खुद की जर्नी बताई है कि मैंने कैसे सक्सेसफुल बेबी कंसीव किया पीसीओडी होने के बाद भी। और अब तो मुझे बहुत ठीक है, क्योंकि मैं आज भी वही चीज़ फॉलो करती हूँ खाने पीने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीसीओडी को आप ऐसे जैसे ऐसे काइंड ऑफ, मुझे तो लगता है डायबिटीज़ जैसा है, क्योंकि डायबिटीज़ में भी आपको खाना पीना ही कंट्रोल करना है, इसमें भी आपको खाना पीना कंट्रोल करना है। आपको वेट नहीं बढ़ने देना अपना, आपका वेट बढ़ेगा तो ही प्रॉब्लम होगा, आपको वेट नहीं बढ़ने देना है। खाने पीने पे कंट्रोल करिए और स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ है इसमें, स्ट्रेस मत लीजिए, खाने पीने पे कंट्रोल करिए।
हाँ, पीसीओडी में किसी किसी का कैसा पेट निकल जाता है, किसी किसी का वेट बढ़ जाता है, किसी किसी को बाल आने लगते हैं, किसी किसी का ब्रेस्ट बढ़ जाता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका ब्रेस्ट साइज हैवी हो गया था। तो वो भी टेंशन मत लीजिए, अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर करते, प्रॉपर डाइट लेते तो वो भी ठीक हो सकता है, वो भी कम हो जाएगा। मेरा पेट निकल गया था, मैंने अपना पेट कम किया है डाइट से और एक्सरसाइज से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कम हो सकता है, सब कुछ कम हो सकता है, सब ठीक हो सकता है। बस सिर्फ प्रॉपर खाना, प्रॉपर नींद, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेना और थोड़ा सा एक्सरसाइज, ठीक है, डेली। तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।